जाना लगे हमने, धीरे से जाना लगे मेरे मोना, धीरे से जाना लगे हमने, धीरे से जाना लगे मेरे मोना, धीरे से जाना लगे हमने। विपिन बाबू, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, कल सभा की मीटिंग है सिपाही। अबे मीटिंग को मारो गोली। और कुछ महसूस हो रहा है? हाँ, बसंत की प्यारी हवा चल रही, मन में कई कल्पनाएं झूला झूल रही। अबे तेरा क्या हाल है? कितनी हसीन चांदनी रात है यार, अकेले रहने का तो जी ही नहीं करता। मैं हूं ना तेरे साथ। अबे तेरे रहने से क्या होता है? पता नहीं क्यों, पर इधर मुझे फूल, चांदनी और नदी की कल कल बहुत अच्छी लगने लगी है यार। अबे इसमें तेरी क्या बहादुरी है? ये सब तो मुझे भी अच्छा लगने लगा है। इसका मतलब ये तो नहीं आगे कोई खतरा है? मुझे तो नहीं लगता। यही तो बुरा लक्षण है बेटा। अबे क्या बुरा लक्षण है यार? स्त्री जाति में एक आकर्षण। अब चिरकुमार सभा उससे दूर रहना चाहती है तो क्या हमें भी उससे दूर रहना पड़ेगा? गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। हमारे दूर रहने से क्या होगा? वो तो दूर नहीं रहती ना। अरे यार, संसार को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने इतनी सारी स्त्रियों को रचा कि हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए उनसे बचकर चलना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। और ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, बिल्कुल विरुद्ध है। क्या विरुद्ध है? अरे कुछ नहीं यार। यार कुछ बातें हैं जो खतरे की हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ। कौन कंफर्म करेगा? शायद हाँ, रसिक बाबा, बहुत काम का आदमी है, तुम यहीं बैठो, मैं उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। कौन? वो ठरकी बुढ़ा। नमस्कार। नमस्कार। आप और यहाँ? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आप और यहाँ। तो शिरीष बाबू भी है क्या? हमें भी आप ही को ढूंढने गए हैं। तो आपसे काम है ना? लेकिन मुझे तो उनसे काम था। आपको? हाँ? आपको उनसे क्या काम है? भाई वो अबला खान बाबू ने पूछवाया है कि वो कल की सभा उनके घर में होगी या इस पार्क में होगी। मैं इधर से गुजर रहा था, इत्तेफाक से आप मिल गए। आप ही बता दीजिए मीटिंग कल कहाँ होगी? अजी बाहर में गई मीटिंग। मुझे आपसे कुछ पूछना है। मुझसे? आप पूछिए। मेरा नाम है रसिक चट्टोपाध्याय, लोग प्यार से रसिक बाबा कहते हैं। उम्र 69 साल की है, क्रॉनिक बैचलर हूँ, यानी कि किरण कुमार। और कुछ? अरे ये सब कुछ नहीं, कुछ अबला कान जी के बारे में पूछना है। जी, अबला खान बाबू के बारे में तो मैं क्या कहूँ। बेचारे बिल्कुल चकर खिन्नी हो रहे हैं, न दिन को चैन न रात को आराम। क्यों? ऐसा क्या हो गया? कोई रोग लग गया है क्या? असाध्य प्रेम रोग, और ऊपर से इधर जाऊं कि उधर जाऊं वाली वेदना। इधर उधर वाली? क्या मतलब? दो जोगनों के बीच फंसे है लांगुरिया। दो कौन? अरे भाई, मणिबाला और नीरबाला। ओह ओह यस! बेचारे समझ नहीं पा रहे हैं कि उनमें से किसको ज्यादा प्यार करते हैं। अर्धनारीश्वर की तरह झूल रहे हैं बीच में। तो क्या वो दोनों भी उन्हें उतना ही? अब देखिए, उतना पुतना तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनमें से शायद ही उनसे कोई शादी करे। लेकिन ये बात जरूर है कि दोनों ने अबला खान बाबू का दिल चुरा लिया। लेकिन नीरबाला जी की गाड़ी तो मैंने चुराई है। कबाड़ी लोग क्या क्या नहीं चुरा लेते हैं। अब लौटा दूं तो? ये तो ज्यादती होगी। तो क्या कभी उन्होंने किसी से डायरी के बारे में कुछ पूछा? पूछा मुझसे पूछा। क्या पूछा था? अजी पूछा क्या, बस लज्जा से लाल हो गया, शर्म से लाल गुलाब। मैं भी हो रहा हूँ लज्जा से लाल, शर्म से लाल गुलाब। अरे रसिक बाबा, आपने तो मुझे पागल बना दिया। अबे ये मैं हूँ भाई। अच्छा बताइए, टाइम क्या हुआ? 5:30 हो रहे हैं। अरे बाप रे बाप, 5:30! थोड़ी देर में रात हो जाएगी, मुझे चलना चाहिए। मुझे एकांत में सपने देखने हैं, डायरी की पूजा करनी है, लज्जा से लाल होना है, शर्म से लाल गुलाब। मुझे पता है शीश तो यहाँ आने से है। मैं चलता हूँ। अरे अरे भाई सुनिए तो, अरे क्यों आने से रहे उनको? ओहो, अच्छा तो आप यहाँ पर हैं रसिक बाबा। तो मुझे और कहाँ होना चाहिए था? नहीं, श्री विपिन से मुलाकात हुई आपकी? हाँ हुई, बिल्कुल हुई। कहाँ चला गया? वो गए लज्जा से
लाल गुलाब हो। लेकिन ये बताइए, आपका चेहरा क्यों दुर्बल सुदामा की तरह उतरा हुआ है? दरअसल आपसे एक सलाह लेनी है। हाँ, एक तो लेके चले गए, आप भी ले लीजिए। अबलाकांत बाबू के बारे में कुछ जानना है। ये अबलाकांत बाबू के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? बेचारे सन्यासी हो गए हैं, बिल्कुल अपने सन्यास में समझ लीजिए स्वस्थ हैं, सानंद हैं, परमानंद हैं। अरे वो तो रहेंगे ही। क्यों रहेंगे भाई, क्यों रहेंगे? अरे आप ये बताइए, उस दिन जब उनके घर मीटिंग थी तो उस कन्या के बगल में क्यों खड़े थे बार बार, और वो भी लगातार? किस कन्या के बगल? अरे वही जो लाल साड़ी पहने थी, छोटे कद की। अच्छा अच्छा, वो तो मणिबाला थी। वही तो मैंने उन्हें देखा था, उन्होंने भी मुझे देखा था। अब मैंने आप दोनों को देखते हुए देखा था। सच्ची? अरे आप रुकिए मत, कहे जाइए। अरे आपको देखते ही वो लज्जा के मारे भाग जाना चाहती थी। आपके नैनों की डोर उन्हें खींच रही। दोनों के नैन मिले, आपस में कहा सुनी हुई, दिल में कबूतर उड़ने लगे। ऐसा ही हुआ था ना? अरे आप रुकते क्यों हैं, कहे जाइए। वो आपके मुंह में चकित हिरनी सी ठिठक, उनके माथे पर बालों की लगे झूलने लगी। वो फूल बनी, आप भंवरा बने। ऐसा ही हुआ था। अरे फिर क्या हुआ, ये तो बताइए। बीच में अबलाकांत बाबू आ गए। ओह नो! ओह ये! अरे भाई अबलाकांत बाबू, मुझसे अब ये सब नहीं होगा। वहां दो दो शिव जी खड़े हुए हैं, कामदेव को मार नहीं पा रहे हैं, उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं दोनों के दोनों। अरे ये सब देख के साली मेरी भी तबीयत खराब होती है। अरे भाई बूढ़ा हूँ तो क्या हुआ, दिल तो मेरे पास भी है। तुम्हारी उम्र ही तुम्हारी सुरक्षा करेगी रसिक बाबा। कितने ही कामदेव आ जाएं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इस तरह से मेरी बेइज्जती तो न करो। साले एक के बाद एक मुझसे राय लेते चले गए, लेकिन एक प्याला जो चाय पूछी हो। लेकिन एक बात बताओ भाई, जो अंगीठी पहले से सुलग रही हो, उसको और सुलगाने की क्या जरूरत है? सुलगाओ मत, बस समय झरोखे बैठकर प्रेम का मुजरा देखो। सभा की मीटिंग तो यही होनी है। हाँ? वो लोग आते ही होंगे। मैं जरा जलपान का प्रबंध करके आती हूँ। मैं यहाँ अकेला बैठ करके क्या करूँ? अरे अभी तक कोई नहीं आया। क्यों, आप तो आ गए? जी मैं तो आ गया। तो बाकी लोग भी आते होंगे। पहले तो आप लोगों ने तय किया था कि मीटिंग पार्क में होगी। हाँ, लेकिन बाद में ये तय हुआ कि यही होगी। तो शिरीष और विपिन बाबू ने तय किया होगा। ये आपको कैसे पता? हमें तो आपके बारे में भी सब कुछ मालूम है पूरन बाबू। बैठिए। भाई नमस्कार अक्षय बाबू। अरे भाई, मेरा नाम अक्षय नहीं रसिक बाबा हूँ, कितनी बार कहूँ? ओहो सॉरी सॉरी भाई, वो क्या है कि आजकल मुझे बहुत भ्रम हो जाता है। खैर भाई, ये है मेरी भांजी निर्मला। आपका परिचय नहीं है शायद, अपनी चिर कुमार सभा की पहली स्त्री। अच्छा, क्यों भाई, इसमें इतनी ताली क्यों? स्वागत कर रहा हूँ रसिक मेरी बाबा। भांजी निर्मला आज से सभा की सदस्य हो रही हैं। स्वागतम, शुभ स्वागतम। बड़ी सुंदर हो तुम। धन्यवाद। दरअसल मामा जी के भीतर राष्ट्र कल्याण की भावना कूट कूट के भरी है, लेकिन वो अकेले हैं। मैंने सोचा उनकी कुछ सहायता कर सकूं, इसीलिए मैं। ये तो सौभाग्य की बात है कि आप अपने मामा जी को इतना समझ पाए, वरना ऐसी भांजी आजकल मिलती कहाँ है। ऐसे मामा जी भी आजकल कहाँ मिलते हैं। अरे निर्मला तो बड़ी भली है, बड़ी प्यारी है, बड़े अच्छे काम करेगी आगे चलकर। हाँ ठीक है ठीक है, आपने जलपान का प्रबंध तो कर ही लिया होगा अबलाकांत जी, और ना क्या हो तो जाइए कीजिए। अरे यहाँ बैठे बैठे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलिए उठिए, जाइए यहाँ से जाइए। हाँ हाँ पूरन बाबू, अब आपका कहा तो मानना ही पड़ेगा। चलो निर्मला। अरे अरे आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? क्यों भाई, क्यों? स्थिति ही कुछ ऐसी है रसिक बाबा, चलो। आपकी तबीयत तो ठीक है? रसिक बाबा, मुझे अबलाकांत जी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लगता। क्यों? अरे महिलाओं से कैसा आचरण करना चाहिए ये इन्हें सिखाना पड़ेगा। हर महिला अबला नहीं होती जिसके एकांत बने फिरते हैं।
भाई हो सकता है कि कम उम्र की वजह से ऐसा कर रहे हो। अरे तो मेरी उम्र को कोई कांटे लगे है क्या? मैं कहता हूँ कि निर्मला जी को साथ ले जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। भाई मैं तो कहूँगा कि निर्मला जी की शिष्टता थी बेचारी जो उनके साथ चली गई। वैसे आपको एक बात बताऊँ जी, अवला कान बाबू इस समय खाली नहीं, और निर्मला जी के लिए तो बिल्कुल हार्मलेस। हार्मलेस? मैं कुछ समझा नहीं। हार्मलेस माने नहीं समझे? हार्मलेस माने हार्मलेस। नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो गुड़ीजन पहले से ही विद्यमान है। हमारे अलावा साफ समय से पहले ही आ गए। नमस्कार, क्षमा कीजिएगा, मैं ही समय से पहले आ गई। मेरे लिए सभा का पहला दिन है ना, इसीलिए। भाई इसमें इतना विनम्र होने की क्या बात है? भाई आज से हम लोगों का कार्यभार आप ही देखिएगा। आप चाहें तो हम पर हुक्म भी चला सकते हैं। क्यों पूरन बाबू? मुझे क्या पता, इन्हीं से पूछिए। नहीं नहीं, हुक्म चलाने की क्षमता मुझ में नहीं है। आप बड़े चुप लग रहे हैं चंद्र बाबू, क्या बात है? अब आप लोगों के बीच में मेरा क्या काम? अब सभा शुरू हो तो भाई मैं कुछ कहूँ? सभा की शुरुआत पूरन बाबू करेंगे। जी धन्यवाद, आज्ञा है मान्यवर। अध्यक्ष महोदय, आज हमारी सभा को नवीन सौंदर्य और गौरव प्राप्त हुआ है। मैं सभा की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हालांकि उनका अभिनंदन यहाँ ऑलरेडी लोग कर चुके हैं, अतः मेरा कुछ बोना कबाब में हड्डी बनना होगा। धन्यवाद। पूरन बाबू, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तबीयत तो इनकी जब ये आए थे तभी ठीक नहीं। निर्मला, पूरन बाबू के लिए मुझे बड़ा दुख है। तुम आओगी ये सोचकर बड़े विशेष उत्साह के साथ आए थे, पता नहीं क्यों दुखी हो गए। देखिए, आप सबसे अनुरोध है कि मुझे सभा के अन्य सदस्यों से अलग करके ना देखें। मैं महिला हूँ, इसलिए मुझे अपने से भिन्न मत मानिए। समानता बनी रहनी चाहिए। ज्यादा मोह करने से मन में वैराग्य जागने लगता है। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। देखा भाई, हमारी निर्मला तो बौद्ध दर्शन भी जानती है। मामा जी। रसिक बाबा, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ कहिए। मुझसे ज्यादा मूर्ख तो इस संसार में कोई नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये दुनिया भरी पड़ी है मूर्खों से, आपसे ज्यादा। वो सब छोड़िए, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है। आप ऐसा करिए, पार्क में शाम को 7 बजे आ जाइएगा। ठीक, भूलिएगा नहीं, पार्क में शाम को 7 बजे। रसिक बाबा, आपसे एक आवश्यक काम था। हाँ अभी कहिए। अभी आप पूरन बाबू से बातचीत कर रहे थे, सो नहीं कह पाया। हाँ। शाम को क्या कर रहे हैं आप? ओ 7 बजे मैं पार्क में जाऊंगा। क्यों, कोई खास काम? आप अपनी बताइए। नहीं नहीं, पार्क में ही मिलेंगे ना। हाँ, लेकिन आपको तो एकांत में मिलना होगा जी। तो आप ऐसा करिएगा कि 8 बजे के लगभग आइएगा। ठीक है, 8 बजे आ जाऊंगा पार्क में। विपिन बाबू 1 मिनट। नेकी और पूछ पूछ, मैं तो आपसे मिलने का मौका ही ढूंढ रहा अरे था। इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया। आपको भी एकांत में मिलना होगा, तो आप 9 बजे, उससे पहले बताइएगा 9 बजे। लेकिन आपको कैसे मालूम कि मैं आपसे एकांत में मिलना चाहता हूँ? अरे दाई से कभी पेट छिपता है विपिन बाबू। अरे भाई ये क्या, हमारी सभा में अचानक थालियों की आवाज? लेकिन यहाँ तो सब अनमैरिड बैठे हुए हैं, तो फिर ये थाली कौन बजा रहा है? मणिबाला और मीरबाला बजा रही हैं। क्यों बजा रही है? भाई दरअसल आज क्या है कि आज वो नाश्ते का इंतजाम बाहर बागीचे में है ना, वहीं आप सबको बुला रहे हैं। चलिए चलिए भाई, काफी अनौपचारिक बातें हो चुकी हैं, बाकी बातें भोजन के बाद होती रहेंगी। आइए बगीचे में चलिए। आइए। क्यों, आप नहीं चलेंगे? कहाँ? मेरे पीछे पीछे। वाला, अरे भाई सुन रही हो? इतना चिल्ला काहे रहे हो? भीतर बड़ी माँ सो रही है। बड़ी माँ आ गई क्या? अरे सब कुशल मंगल तो है। क्या खा कुशल मंगल है? तुम तो चले गए दौरे पर, यहाँ एक नई गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? बड़ी माँ ने भी काशी में 2 लड़के ढूंढ लिए हैं। तो क्या बात भी पक्की कराई है? पक्की ही समझो। मैंने सुना है लड़के बहुत अच्छे हैं, कुलीन घर के, पढ़े लिखे। अगर उन्हें लड़कियां पसंद आ गई तो बात पक्की। और अगर उन्हें लड़कियां पसंद ना आई तो ये उनका दुर्भाग्य होगा। लेकिन मेरी सालियों का सौभाग्य भी तो होगा। तुम चुप रहो जी।
अगर मणिबाला और नीरबाला ने उन लड़कों को ना पसंद कर दिया तो भाई मैं अपनी सालियों की पसंद की दाद दूंगा। देखो तुम हर बात में ज्यादती करने लगते हो। वैसे लड़कियों की पसंद ना पसंद कोई मायने नहीं रखती, जो पति मिल जाए उसी को पसंद करने लगती है। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। অনেক হচ্ছে মানা আমার বাবু এসে গেছে, চলি ওনার সঙ্গে একটু কথা বলে নি। अरे बेटा आ गए तुम, अच्छा किया, खुश रहो खुश रहो। सुरबाला ने तुम्हें काशी के लड़कों के बारे में तो बता ही दिया होगा। उन लड़कों को यहाँ बुलवाने के लिए खबर भिजवानी है, उनको हमारे घर का पता नहीं मालूम है ना, इसीलिए। तो मैं ऐसा करता हूँ रसिक बाबा को नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं वो किसके बदले किसको पकड़ रहा है। अरे उसका कोई भरोसा है क्या? और बड़ी माँ आपने भी उन लड़कों को नहीं देखा, यूं ही तय करके चली आई। और भाई मेरे देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। देखो मैंने जो ठान लिया वो ठान लिया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, समझे? बड़ी माँ मेरी बात सुनिए। आइए रसिक बाबा आइए, बड़ी माँ की बातें तो आपने सुनी नहीं होंगी, अब झेलो सब मिल करके। अरे उसमें झेलना क्या है, तो अच्छा ही हुआ भाई। वो चिर कुमार लोगों का कौमार बच गया, अपनी मणिबाला और नीरबाला निपट गई और हमें कुछ करना नहीं पड़ा। अरे लेकिन अपने शिरीष और विपिन का क्या होगा? अम्मा उनका जो होना होगा सो होता रहे। कल रात में साले घंटे घंटे भर अलग अलग बारी बारी से मुझे काटते। अब वो पूरन बाबू उनके तो कहने क्या, वो तो अजीब ही थे। वैसे एक बात कहें, आप भी कुछ कम नहीं, चारों तरफ वार करते हैं, कभी इधर कभी उधर। और भाई कहा भी गया है कि फूस में आग लगा है जमा लो दूर खड़ी। खैर जो होगा देखा जाएगा, फिलहाल मैं जा रहा हूँ बाहर, और सुरबाला से कहिएगा थोड़ी देर में आऊंगा। अरे सुनिए, तो क्या मैं अकेले यहाँ सबको झेलूं? हाँ झेलो। अरे भाई इससे तो अच्छा था कि मैं खुद ही अपनी घर गृहस्थी बसा के उसमें फंस जाता। उधर बड़ी माँ ने लड़के पसंद कर लिए, उधर लड़कों ने लड़कियां पसंद कर ली। हमारे इस घर में डबल शादी होगी क्या? रसिक बाबा, यहाँ वो बुढ़ा बनमाली तो नहीं आया था हम दोनों को ढूंढने? ससुर हमारे पीछे ही पड़ गया है कि नील कमल की बेटियां अभी भी जयमाल लिए खड़ी हमारे लिए। हमने तो कह दिया हम युवा सन्यासी हैं, उम्र भर के लिए कौमार्य व्रत ले रखा है हमने। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा किया। अब उम्र भर कौमार व्रत लिए बैठे। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हारी दोनों गाड़ियां निकल गई, अब दोनों स्टेशन बने खड़े रहो, सिग्नल उठा दो। क्या मतलब? मतलब ये है कि बड़ी माँ ने तुम्हारी प्रेमिकाओं के लिए व्रत तय कर लिए हैं काशी में। अरे कैसे तय कर लिए? क्यों कर लिए? क्यों भाई, तुमसे मतलब? तुम लोगों ने तो चिर कौमार व्रत ले रखा है ना। अजीब हाँ होना चाहे व्रत। हम ये नहीं होने देंगे। क्या कर रहे हो? क्या कर लोगे? पुलिस में FIR लिखाओगे, अनशन पे बैठोगे, भूख हड़ताल करोगे? अरे रसिक बाबा तो आप ही बताइए ना, इस अनर्थ को कैसे रोके? अरे आप तो सब कुछ जानते हैं ना। अरे आने दो उन लड़कों को, गुंडों से वो पिटाई करवाएंगे कि गुंडों से पिटाई कराओ। देखो बेटा मारपीट ठीक नहीं है, इससे बदनामी होगी अलग, कुछ और सोचना पड़ेगा। क्यों ना उन्हें किसी छल बल से कुछ दिनों के लिए वही रोक दे, यहाँ आने ही ना दे, ताकि हमें सोचने का कुछ मौका मिल जाए। हाँ सोचो सोचो, जल्दी सोचो, क्योंकि वो शनिवार को आ रहे हैं। शनिवार को? इसी शनिवार को? जी परसों। मेरे दिमाग में एक प्लान आया है। हाँ बोलो। ये बताइए आप, उन दोनों लड़कों को कोई पहचानता है यहाँ पर? कोई नहीं पहचानता, बेचारे पहली बार आ रहे हैं काशी से, और वो भी दामाद बनने की। कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हैं? अरे मेरी सुनो यार, एक काम हो सकता है रसिक बाबा। उस दिन अगर विपिन उन दोनों लड़कों को कहीं अटका कर रख सके तो उनके नाम से मैं मणिमाला से वरमाला डलवा लूं। क्यों? तुम नहीं अटका सकते क्या उनको, ताकि मैं निर्माला से माला डलवा लूं? क्यों? हर काम मैं ही करूं, तुम नहीं कर सकते? तुम नहीं कर सकते? क्या मूर्खों जैसे तुम लोग लड़ रहे हैं? क्या तुम दोनों एक साथ वरमाला नहीं पहनना चाहते हो? तो उन राक्षसों को कौन रोकेगा? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं उन लड़कों को गलत पता और गलत रास्ता बता करके कहीं और भेज दूंगा, उन्हें यहाँ टाइम पे पहुंचने नहीं दूंगा। बोलो तैयार हो? अरे बिल्कुल तैयार है। त्याग और बलिदान कर सकते हो? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। कौमार व्रत छोड़ सकते हो? अरे वो तो कब का छोड़ दिया। हाथ में जनेऊ लेके कसम खा सकते हो? ये जनेऊ है ही नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये देखिए, सूत न कपास, जुलाहन में लट्ठे में लट्ठा। ठीक है, चलो मेरे साथ। कहाँ? जहन्नुम में। पहले आओ। अरे निर्मला,
क्या बात है भाई, आज सुबह से तुम ये धर्म ग्रंथ लिए बैठी हो? भाई किसने कुछ कहा है क्या? हाँ? तो इतनी चुपचाप क्यों तुम? हाँ? भाई तुमको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई असाध व्रत ले लिया है तुमने। क्यों? ऐसा कुछ नहीं मामा जी, पता नहीं क्यों कहीं मन नहीं लग रहा है, अजीब सी बेचैनी है। आपके पास मेरी कोई चिट्ठी तो नहीं है? चिट्ठी? अरे भाई तुम्हें किसी चिट्ठी का इंतजार था क्या? हाँ? मैं समझता हूँ बेटा, घर में अकेली रहती हो, कोई संगी साथी ना हो तो मन का अकेलापन काटने को लगता है। वैसे भाई बहुत भला लड़का है वो। बहुत ही भला, नेक, शरीफ, शालीन। भाई उसका व्यवहार तो बहुत अच्छा है, सबका आदर करता है, और मेरा तो सबसे ज्यादा। खानदानी भी है, कोमल, नाजुक और बड़ा ही भावुक। उसके मन का माधुर्य उसके चेहरे पर कितना सुंदर लगता है। इतने थोड़े समय में किसी से इतना गहरा स्नेह हो जाएगा, मैं सोच भी नहीं सकती। भाई नाम भी बहुत आकर्षक है, सार्थक है, अबलाओं का पति, यानी कि अबलाकांत। ओह नो! ओह यस बेटे, अरे क्या हुआ? कुछ नहीं मामा जी। अरे तो ऐसे रूठ कर क्यों चल दी? मैंने तो आपसे बस चिट्ठी के लिए पूछा था। भाई चिट्ठी तो आई है, पर पूरन बाबू ने भेजी है मेरे लिए। पूरन बाबू ने? और आपको लिखी है? क्या लिखा है मामा जी? भाई लिखा है कि